भारत के इतिहास में आज तक के सबसे बड़े हिटलर मोदी जी है और हमेशा वही रहेंगे। कभी मुस्लिम लीडर्स को जेल में डालकर जहर दिया जाता है तो कभी मुस्लिम लीडर्स को खुलेआम पुलिस की हिरासत में गोली मार दी जाती है कि अब की बार बीजेपी के 400 पार तो नहीं, लेकिन हैदराबाद तेलंगाना से बीजेपी उस पार। मोदी जी बोलते थे कि मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं तुमको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, 15 लाख दे दूंगा। बोलते थे अच्छे दिन आने वाले हैं और तो मिलना चाहिए मोदी जी को। मोदी की गारंटी क्या तो नहीं मालूम, लेकिन हम ये गारंटी जरूर दे सकते हैं कि भारत के इतिहास में आज तक के सबसे बड़े हिटलर मोदी जी है और हमेशा वही रहेंगे। जब की बार बीजेपी के 400 पार तो नहीं, लेकिन हैदराबाद तेलंगाना से बीजेपी उस पार। विंसिटी डेवलपर्स की खास पेशकश, जहांगीर पीर दरगाह से 2 किलोमीटर पहले 6,000 रुपए पर स्क्वायर यार्ड, शमशाबाद एयरपोर्ट से कुछ ही दूरी पर। तो जल्द से जल्द हमसे रब्त अदा करें। विंसिटी डेवलपर्स प्राइवेट लिमिटेड, बिहाइंड चॉइस फंक्शन हॉल, VIP कॉलोनी, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। एक मुनज़्ज़म मंसूबे के तहत हमारे खिलाफ आगे बढ़ रहे, तो हम पर यह लाजमी है कि हम तैयार रहे, मुस्तैद रहे और उनके खिलाफ हमारे वोट इस्तेमाल करें। इस बात को कोई झुठला नहीं सकता कि जब भी हमारे कौम के मसलों की बात आती है तो उन मसलों पर आवाज उठाने वाले फायद असदुद्दीन ओवैसी साहब है। हर वक्त आपके साथ खड़ी रहने वाली जमात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन है। आज मुल्क के दूसरे रियासतों में मुसलमानों की कभी ईद के नाम पर बौखलाहट की जाती है, तो कभी मुसलमानों को दाढ़ी टोपी देकर मारा जाता है, कभी मुसलमानों को यूपीए का शिकार बना दिया जाता है, तो कभी मुसलमानों के घरों पर बुलडोजर चलाए जाते हैं, कभी हिजाब को निशाना बनाया जाता है, तो कभी बिजनेसमैनों के साथ नाइंसाफी की जाती है, कभी ट्रिपल तलाक कानून लाया जाता है, तो कभी यूनिफॉर्म सिविल कोड लाने की बात की जाती है, कभी सीए एनआरसी से मुसलमानों को निशाना बनाया जाता है, तो कभी आर्टिकल 370 हटा दिया जाता है, कभी हमारे रिजर्वेशन को खत्म कर देने की बात की जाती है, तो कभी हमारे शरीयत को खत्म कर देने की बात की जाती है, कभी हमारे मस्जिदों को तोड़ने की धमकियां दी जाती है, तो कभी हमारे मस्जिदों पर खुदराबाजी की जाती है, कभी नमाज पढ़ने से रोका जाता है, तो कभी अज़ान सुनने से रोका जाता है, कभी हलाल खाने का बैन करने की बात की जाती है, तो कभी हमारे मदरसों को बैन कर दिया जाता है, कभी मुस्लिम लीडर्स को जेल में डालकर जहर दिया जाता है, तो कभी मुस्लिम लीडर्स को खुलेआम पुलिस की हिरासत में गोली मार दी जाती है। और ऐसे हालात में जब इस जुल्म के खिलाफ हमारे हैदराबाद से हमारी अपनी जमात, हमारे अपने खायद आवाज उठाते हैं, हुकूमत से सवाल करते हैं, तो हमको चाहिए कि हम उनकी हिम्मत अफजाई करें, हम सब मिलकर अपनी जमात को आगे बढ़ाए ताकि पूरे मुल्क में हैदराबाद से हमारी आवाज और बुलंद हो। बेशक यकीनन हमारा ये इत्तेहाद, हमारी ये जमात मुल्क के पूरे रियासतों के माइनॉरिटीज के लिए एक मिसाल है कि जब भी हम मुत्तहिद रहते हैं तो हम कमजोर नहीं पड़ते। तो हमें इस इत्तेहाद को बरकरार रखना है, मिसाल को बरकरार रखना है, हमारी ताकत को बरकरार रखना है, क्योंकि इस हल्के से हमारा मुकाबला बीजेपी से है। तो अगर जो बीजेपी मुसलमानों पर जुल्म करती है उसे देखकर आपके दिल को तकलीफ होती है, तो 13 मई के दिन निकल के उनके खिलाफ वोट करिए। अगर उन मजलूमों की दर्द और तकलीफ का एहसास आपको है तो 13 मई के दिन निकलकर बीजेपी के खिलाफ वोट करिए। 3 इशारे का जवाब देना चाहते हैं आप तो 13 मई के दिन निकलकर वोट करिए। हमें यहाँ से एक बेहतरीन पैगाम पूरे मुल्क में देना है कि अब की बार बीजेपी के 400 पार तो नहीं, लेकिन हैदराबाद तेलंगाना से बीजेपी उस पार। अब 2014 से पहले बीजेपी हुकूमत बनाने से पहले मोदी जी बोलते थे कि मित्रों, मेरे भाइयों और बहनों, मैं तुमको ये दे दूंगा, वो दे दूंगा, 15 लाख दे दूंगा। बोलते थे अच्छे दिन आने वाले हैं। ऐसे जुमले बोल बोल के 10 साल देश को बहुत अच्छे दिन दिखा दिए। अडानी और अंबानी के सिवा किसी को कुछ नहीं दिए। पीएम केयर्स फंड, इलेक्टोरल बॉन्ड और राफेल डील के धंधे कर लिए, देश का फूट डाल दिए। अब आके बोल रहे मेरे भाइयों, तुम्हारी मेहनत का पैसा इस पेटियों को चले जाएगा। मेरी बात और बहनों, तुम्हारा मंगलसूत्र भी ये लोग छीन लेंगे। और तो मिलना चाहिए मोदी जी को। मोदी की गारंटी क्या तो नहीं मालूम, लेकिन हम ये गारंटी जरूर दे सकते हैं कि भारत के इतिहास में आज तक के सबसे बड़े हिटलर मोदी जी है और हमेशा वही रहेंगे। दूसरी गारंटी हम ये भी दे
तो गरीबों की भर कटा कर रहे, कैंसर की अच्छी कॉमेडी कर रहे। अब समझ में ये नहीं आ रहा कि रूरिंस के हॉस्पिटल के ओनर है या पेशेंट है। आराम से जुड़ा तो 13 दिन तक और क्या क्या करना है नहीं मालूम, समझ नहीं आ रहा तो बार-बार वीर बोल रहे। याद रखिए 13 मई के दिन सिर्फ पतंग पतंग पतंग, बाकी सब खत्म खत्म खत्म। शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, क्या आप भी बालों के झड़ने, वक्त से पहले सफेद होने, चेहरे पर दाग धब्बे, कील मुहासे या फिर झुर्रियों से परेशान हाल है, या फिर दांतों के मसाइल से दो चार है, तो आपके सभी मसाइल का हल रेवास फेस एंड टीथ एस्थेटिक्स के पास मौजूद है। यहाँ पर बेहतरीन व तजुर्बेकार डॉक्टर लावण्या की जेरे निगरानी में बेहतरीन एडवांस टेक्नोलॉजी व मशीनरीज का इस्तेमाल करते हुए बेहतरीन व 100% मुकम्मल कामयाब इलाज फराहम किया जाता है। मजीद तफसीलात के लिए सीधे चले आए। हमारा पता है मासब टैंक, फर्स्ट लांसर, फातिमा रफी रेसिडेंसी,